दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जाए, बुरा वक्त आने पर कैसे खुद को संभालना चाहिए, जानिए। बाबा नीम करोली महाराज जी के उपदेशों में सौभाग्य और दुर्भाग्य की चर्चा करना महत्वपूर्ण है। उनके आध्यात्मिक ज्ञान ने हमें ये सिखाया है कि दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है। वे बताते हैं कि जीवन में बुरे समय आने पर हमें कैसे अपने आप को संभालना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक अनुरोध करते हैं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के बाद अपने प्रिय और परिजनों के साथ साझा करें। बाबा नीम करोली महाराज जी का जीवन एक अद्वितीय यात्रा है, जो उनके अनगिनत भक्तों को आध्यात्मिक साक्षात्कार का अद्भुत अनुभव कराता है। उनके उपदेशों में जीवन की विभिन्न पहलुओं पर चिंतन करने का आदान प्रदान है, जिसमें सौभाग्य और दुर्भाग्य की उत्तरदाता भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सौभाग्य और दुर्भाग्य का अर्थ बाबा नीम करोली महाराज जी कहते हैं कि सौभाग्य और दुर्भाग्य सिर्फ मानसिक स्थिति पर निर्भर नहीं करते, बल्कि यह आत्मा की स्थिति पर भी निर्भर करते हैं। सौभाग्य वह है जो आत्मा को दिव्य सुख और शांति की अनुभूति कराता है, जबकि दुर्भाग्य आत्मा को सांसारिक बंधनों में फंसा देता है। इसे समझने के लिए हमें अपने कर्मों और मानसिकता के परिणामों को स्वीकार करना चाहिए। दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है? बाबा नीम करोली महाराज जी के अनुसार दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है आत्मा की उदारता और सत्य भावना। वे सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों में ईमानदारी से लगना चाहिए और दूसरों के प्रति कृपा भावना बनाए रखना चाहिए। इससे हमारी आत्मा में एक ऊंची स्तर की प्राकृतिक सुख शांति उत्पन्न होती है, जो हमें सौभाग्यशाली बनाती है। कर्मों का महत्व। बाबा नीम करोली महाराज जी कहते हैं कि कर्म व्यक्ति के जीवन को निर्माण करने वाला मुख्य तत्व है। सही दिशा में कर्म करने से ही सौभाग्य आता है। उनके अनुसार कर्मों को भगवान के लिए समर्पित करना चाहिए और स्वार्थ के लिए नहीं। यह आत्मा को मुक्ति की दिशा में ले जाने के लिए हमें अपने कर्मों की प्राकृतिकता को समझना चाहिए। बाबा नीम करोली महाराज जी कहते हैं कि कर्मों का निष्कर्ष उद्देश्य हमें स्वयं में साक्षात्कार और समर्थन की प्राप्ति करना है। जब हम अपने कार्यों को ईमानदारी से और प्रेम से करते हैं, तो सौभाग्य अपने आप हमारे पास आता है। आत्मा की ऊंचाई। बाबा नीम करोली महाराज जी का अद्वितीय सिद्धांत यह है कि आत्मा को जानने के लिए हमें ध्यान और भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। उनके अनुसार आत्मा अनंत, अज्ञेय और अमर है। इसे पहचान कर ही हम सच्चे सौभाग्य का अनुभव कर सकते हैं। दुर्भाग्य का समर्थन। बुरे समय में कैसे खुद को संभालना चाहिए, इस पर बाबा नीम करोली महाराज जी के उपदेश बहुत अद्वितीय और सत्यपूर्ण है। उनका कहना है कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और सदैव आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। दुखों और परेशानियों को अपने जीवन का एक हिस्सा मानकर हमें उनसे सीखना चाहिए। मानवीय संबंधों का महत्व। बाबा नीम करोली महाराज जी के उपदेशों में मानवीय संबंधों को मजबूत बनाए रखने का भी विशेष महत्व है। वे सिखाते हैं कि हमें दूसरों के साथ उदारता, सहानुभूति और समर्थन का आदान प्रदान करना चाहिए। इससे हम अपने आत्मा को पुनर्निर्माण करते हैं और सौभाग्य की ओर अग्रसर होते हैं। समापन में बाबा नीम करोली महाराज जी के उपदेश से हमें ये सीखने को मिलता है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य जीवन की स्थितियों का केवल मानसिक अनुभव नहीं होते, बल्कि आत्मा की स्थिति पर भी निर्भर करते हैं। कर्मों को सही दिशा में करने, आत्मा की ऊंचाई में पहुंचने और मानवीय संबंधों को मजबूत बनाए रखने से ही हम सौभाग्यशाली जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद। जय बाबा जी।